हेलो, नमस्कार सभी को। कल तक हमने पतंजलि ऋषि जी के अष्टांग अंग में से पहला यम कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या डिटेल होती है वो समझा। आज नियम सेकंड जो अष्टांग सूत्र है, सेकंड नियम, उसके 2 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। जैसे यम के 5 पार्ट्स हैं तो पहले 2 की डिटेल्स आज समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसे ज़िंदगी में लाने के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, शुद्धि पे काम करना होगा। बाहर की शुद्धि तो हम जानते हैं, लेकिन जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी तब तक बाहर की शुद्धि हम कर भी लेते हैं तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अंदर अगर जो रोग है, बाहर हमने क्रीम वगैरह लगा ली तो रोग नहीं हट जाता, ऐसे ही पहले अंदर की शुद्धि सबसे कंपलसरी है, उसके बाद बाहर की शुद्धि अपने आप हो जाती है। ऐसा उल्टा कभी भी नहीं होता कि हम बाहर की शुद्धि कर लें और अंदर की गंदगी ना हटाएं, तो बदबू तो अंदर है ही ना, तो वो उल्टा और झांक झांक के बाहर आती है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें अपने तीनों गुणों को बैलेंस करना होगा, सत्व, रजस और तमस को, थॉट्स को देखना होगा। शिकायतें जो हर टाइम मन करता है उससे अपने आप को समझाना होगा कि ये सब दुनिया में सब लोग सत्व, रजस और तमस ही हैं। सत्व है हमारा डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ, चित्त के साथ जुड़ा हुआ। इसका फ़ायदा क्या होगा? प्योरिफिकेशन हमारे अंदर हो रही है, नहीं हो रही है, जब हम उसमें हमारी सभी जीवों के प्रति, इवन हमारी अपनी बॉडी के प्रति डी अटैचमेंट हो जाएगी, लगाव नहीं रह जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर और मन गंदगी का बना हुआ है, जितनी सफाई करेंगे तो ये डिज़ोल्व होता चला जाएगा, इसके साथ अटैचमेंट ख़त्म होती जाएगी। जैसे हम क्रोध, नाराज़गी, सेक्स, ईर्ष्या, इस सब पे काम करते चले जाएंगे, जो पहले ही हम हैं वो सारे के सारे ये इंटरनल प्योरिफिकेशन के ही सूत्र हैं। जितना उसमें गहरे होते जाएंगे उतना ही हमारा इस शरीर की अटैचमेंट ख़त्म होती जाएगी, और बाहर से सभी के साथ फिर कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी आएगी तो हमारा मन हिलेगा नहीं, क्योंकि मन के पार डिवाइन में स्थित हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये 4 चीज़ें फलित होंगी। एक, हमारी जो स्पिरिट है वो क्वाइट हो जाएगी, यानी हम शांत हो जाएंगे, हर परिस्थिति में शांत हो जाएंगे। दूसरा, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी एक केंद्रीय हो जाएंगे, क्योंकि मन भटकेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं तो केंद्रित होगा ही होगा। और हमारी अपने शरीर के ऊपर रेगुलेशन आ जाएगी। अभी तो हमारी जीभ पे भी रेगुलेशन नहीं है। सोचते हैं आज कम खाएंगे, आज ये टेस्टी के पीछे हम गलत भी खा जाते हैं, जो कॉम्बिनेशन सेम सही नहीं होती। देखा जाए तो दूध और नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम कई मलाई डाल के कई डिशेस टेस्टी बनाने के लिए हम वो खा जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें दूध डाल के कई लोग पी जाते हैं, जबकि विपरीत आहार है, लेकिन जीभ को अच्छा लग रहा है ना, इसलिए खा जाता है, जब बीमारी हो जाती है। कहते हैं ना, अगर जो प्योरिफिकेशन होगी, अगर जो कभी लड़ाई भी करनी पड़ती है, जैसे कृष्ण भगवान ने युद्ध लड़ा, कितने युद्ध लड़े, लेकिन वो इमोशंस को समझ के, कंट्रोल करके तब युद्ध करते थे। तामसिकता को समझ के तब युद्ध करते थे। वो हमेशा सात्विकता के साथ रहते थे, इंटेलिजेंस के साथ रहते थे, इमोशंस और सेंसुवैलिटी के साथ नहीं रहते थे। हमें भी ये चीज़ सीखना होगा। अंगों पर हमारी तीसरा रेगुलेशन आ जाएगी, और उसके बाद मन का शीशा साफ हो जाएगा, जिसमें हमारा डिवाइन के हमें दर्शन हो जाएंगे, और इस शरीर का पर्पस पूरा हो जाएगा। किसी कारण से ही तो शरीर मिला होगा ना। अब कई लोग ये सुनते हैं शरीर गंदगी है, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ कमियां हैं, अब उसको प्योरीफाई करने की बजाय वो इसको ख़त्म ही करना चाहते हैं। जैसे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
कौन साफ़ करे, इसको ख़त्म ही कर देते हैं, इससे नफ़रत करने लगते हैं, कोड़े मारने लगते हैं। अरे इसके अंदर डिवाइन रहते हैं, इसको शरीर को साफ़ करेंगे तभी उसको देख पाएंगे, फिर दोबारा शरीर मिल जाएगा। काम तो हमें करना पड़ेगा जब तक हम डिवाइन के दर्शन खुद में खुद नहीं स्थित होके देख पाते। इसके लिए रेगुलर काम करना होगा, जिससे आएगा ठहराव, बिल्कुल शांत हो जाएगा मन, बिना बात के ड्रिफ्ट में नहीं जाएगा। कंप्लेंट बहुत कम हो जाएगी, क्या रह ही नहीं जाएगी जब असलियत दिख जाएगी। ये सब चीज़ एक सिस्टम के पार्ट है, अपने आप पे हम चेंज कर सकते हैं, किसी को चेंज नहीं कर सकते, खुद पे ही काम करना है। दूसरे को कंप्लेंट क्या है, हम चाहते हैं दूसरा चेंज हो जाए जिससे हमें सुविधा मिल जाए। ब्लेम क्या है, वो भी यही है। क्रोध क्या है, दूसरों से अपेक्षा, इच्छा कि ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं होता तो क्रोध आता है। दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना गहरे उतरने में बहुत परेशानी करता है। अपेक्षा अपने आप से भी नहीं रखनी है, चलना है लगातार। बहुत अपेक्षा, जैसे हम कहते हैं शरीर इतनी से वो नहीं करता साधना। कंप्लेंट, ये भी कंप्लेंट है। कंप्लेंट नहीं, वर्तमान में आना, स्थिर रहना, श्वास पे ध्यान देना, गहरे होना, और कोई भागदौड़ नहीं है। जितना धीरे होएंगे उतना ही हमें अपनी कमियां दिखाई देंगी। आज कमी दिखाई देगी, कल को वो साफ़ होती हुई भी दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा जैसे आज हम सोच ले क्रोध नहीं आना चाहिए वाली बात कर दी और अगले ही पल कुछ हुआ, क्योंकि पैटर्न्स तो बने हैं ना, उनको धीरे धीरे डिसॉल्व करना होगा। इतने जन्मों के बने हैं। हम क्या सोचते हैं, कई लोग इसी चीज़ से विक्षिप्त हो जाते हैं कि देखो हम साधना कर रहे हैं तब भी हमारे अंदर लालच भी है, हम दूसरों को हार्म भी पहुंचाते हैं, उसी से ग्लानि से भर जाते हैं। अरे नहीं, धीरे धीरे बुद्धि को मांझना होगा, इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना होगा, इस सेंटर को अपने कंट्रोल में करना होगा। तो इससे 4 चीज़ें होंगी। इससे होगा बाहर का मन अंदर के मन से। जैसे हम शुद्धि करते जाएंगे, बाहर का मन हम दिन में जो देखते हैं वो बाहर का मन है, जो सपनों में देखते हैं वो अंदर का मन है। दोनों का बैलेंस नहीं है। जिसका बैलेंस हो जाता है उसके सपने उसको इंगित करते हैं क्या होने वाला है, क्या हुआ है, उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन उसको सपनों में दिखने लगती है। सबसे पहले क्वाइट स्पिरिट होगी तो उससे बाहर का मन और अंदर का मन एक हो जाएगा, और जब दोनों एक हो जाएंगे उसके बाद हो जाएगा इसका जुड़ाव चित्त से। चित्त है ब्रह्मांड का माइंड, तो ब्रह्मांड की इम्पल्सेस हम लोग लेने लग जाएंगे। हमें समझ आने, कृष्ण भगवान को पता लग जाता था कि अब सूर्य ग्रहण होने वाला है, अब ये होने वाला है। वो कैसे होता था, उनका बाहर का माइंड, मन, अंदर का मन और चित्त तीनों एक लय में आ गए थे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चौथा तो स्टेज डिवाइन की है ही है। तो चलते हैं इस यात्रा पे। बहुत प्यारी यात्रा है ब्रह्मांड के माइंड की तरफ एक होने के लिए, और होना ही पड़ेगा। कितना भी कर ले, प्यार से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुदरत। पेन तो दिन रात आ ही रही है, बॉडी से पेन हर रोज़ हम सहते हैं। इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। जब तक डिवाइन को हम, डिवाइन तो हैं ही, डिवाइन जो हम आज़ादी के लिए तरसते हैं वो इसी कारण से तरसते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट है जो आज़ाद है और वो बंधन महसूस करती है इस शरीर के अंदर। लेकिन इस शरीर को समझते हुए ही वो शरीर को डिसॉल्व करना होगा समझदारी से। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। जितना डिटेल यानी जितना प्योर करेंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी, हमारे अपनी बॉडी पे कंट्रोल आएगा, सेंसेस पे कंट्रोल आएगा। आज इतना ही, शुभ रात्रि।